ख्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी माता और उनके पुत्रों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा, सिर श्रद्धा से झुक जाएगा, मन प्रश्नों से भर जाएगा, आंखों से आंसू बह निकलेंगे। एक ऐसी कहानी जो विश्वास को विचार से, सांसारिकता से, अपने आप से ऊपर रखने का एक उदाहरण है। संतों के पद में आज बात करेंगे संत सिमोनी और उनके 7 पुत्रों की शहादत की। पवित्र ग्रंथ बाइबल में मकाबियों की दूसरी पुस्तक में हम यूदा नगर की निवासी एक विश्वासी माता का विवरण पढ़ते हैं। उनके 7 पुत्र थे। वे अत्यंत भक्तिमय थी। वे और उनके पुत्र ईश्वर के नियमों का पालन करते थे, संहिता का पालन करते थे। ईश्वर द्वारा मूसा को दिए गए नियमों के अनुसार प्रभु की प्रजा को सुअर का मांस खाना वर्जित था। वहां के क्रूर राजा ने उन्हें ईश्वर से विमुख होने और सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया। जब वे नहीं माने तो उन्हें उसके दरबार में लाया गया। डराने, धमकाने, प्रलोभन देने पर भी जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र को यातनाएं दी गई और मार दिया गया। राजा को लगा कि ऐसा करने से बाकी डर जाएंगे और विश्वास त्याग देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा ने उसके सब पुत्रों को एक एक कर मार दिया, उनकी चमड़ी निकाल दी और बाल नोच दिए। ऐसी यातना सहने पर भी वे माता और पुत्र विश्वास से नहीं डिगे। अंत में माता ने भी प्राण त्याग दिए। आज हजारों वर्ष बाद भी विश्वासियों पर अत्याचार थमा नहीं है। यह कहानी इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें विश्वास की डोर को थामे रखने की शिक्षा देती है। अपने पुत्रों को साहस देने के लिए माता कहती है कि ईश्वर ने ही हमें बनाया है। आज जब विश्वास के प्रश्नों पर हमारे युवा चुप हो जाते हैं, जब माता पिता विश्वास हस्तांतरित करने के अपने दायित्व को प्राथमिकता नहीं देते, जब क्रिस्तीय मूल्यों से समझौता करने में हमें हिचकिचाहट नहीं होती, तब यह कहानी हमें ईश्वर के प्रति विश्वास का महत्व समझाती है। आइए आज इस साहसी माता और उनके 7 पुत्रों के महान बलिदान के लिए और संसार में क्रिस्तीय विश्वास के लिए शहीद होने वाले सभी विश्वासियों के लिए कुछ देर मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। ईश्वर आप सबको आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।